हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड पावर कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का त्रिकोणमिति। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th मैथ्स का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दूसरा लेक्चर में जो त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर था उसमें हम लोग चौथा क्वेश्चन तक कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग पांचवा क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन में है, क्या दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। यानी tan थीटा की वैल्यू दे करके हम लोग से इतना का मान पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा। प्रश्न में दिया हुआ है tan थीटा का मान 3/4 है, तो क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर 3/4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बताइए। इसका मान हम लोग से पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि चूंकि हमें tan थीटा का मान पता है कि tan थीटा का मान 3/4 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन को यदि हमको tan बनाना है, साइन थीटा को हमको बनाना है tan थीटा, तो साइन थीटा tan थीटा कब बनेगा? जब साइन थीटा में cos थीटा से भागा दे देंगे। तो साइन थीटा में जब cos थीटा से भागा दे देंगे तो वह क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, साइन थीटा में हम लोग cos थीटा से भाग दे देंगे, तो सभी में भागा देना पड़ेगा। बैलेंस रखने के लिए सभी में भागा देना पड़ेगा। इसमें भी cos थीटा से भागा देना पड़ेगा, इसमें भी cos थीटा से भागा देना पड़ेगा, नीचे भी cos थीटा से भागा देना पड़ेगा। यानी सभी पदों में हमें क्या करना है? cos थीटा से भागा देना पड़ेगा। इसीलिए भागा देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों इसीलिए भागा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो हो जाएगा 5 sin थीटा, इसमें भी cos थीटा से भागा हम लोग दे देंगे, cos थीटा से भागा दे दिए। आगे है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे और उसके बाद 3 cos थीटा है। आगे क्या है? 3 cos थीटा, तो इसमें भी cos थीटा से भागा दे देंगे। और बटा के नीचे क्या है? 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो नीचे भी भागा देना पड़ेगा। तो 5 sin थीटा, इसमें भी cos थीटा से भागा पड़ जाएगा और प्लस 3 cos थीटा है, इसमें भी cos थीटा से भाग पड़ जाएगा। तो क्या बचेगा? आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारे पास हो जाएगा 5 है तो 5 उसी प्रकार से लिखना है, 5 है तो 5 उसी प्रकार से लिखना है। और साइन थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, इसको याद रखिएगा। साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो ये तो बन गया साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बन गया, तो इसीलिए हम साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा की जगह tan थीटा लिख सकते हैं। फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, cos थीटा से cos थीटा क्या होगा? कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस में 3। उसी प्रकार से बटा के नीचे 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा, और साइन थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। तो 5 tan थीटा हो जाएगा, 5 tan थीटा, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और यहाँ भी cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा? 3 बचेगा।
अब आइए इसको आगे हल करते हैं। 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा और tan थीटा का मान हमें मालूम है। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 3/4। तो tan थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 3/4 और माइनस है तो माइनस का चिन्ह और फिर 3 है तो 3 यहाँ हो जाएगा। फिर बटा के नीचे क्या होगा, बटा के नीचे 5 है तो 5 होगा और फिर tan थीटा की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 3/4। तो tan थीटा की जगह पर 3/4 लिख दिए, फिर प्लस है प्लस का साइन, फिर क्या है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर क्या होगा कि यहाँ पर 5 और 4 कटेगा नहीं, यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, क्या करेंगे गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15, तो आगे हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 4, 15/4 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा सॉरी माइनस में हो जाएगा 3, 15/4 हो गया, 15/5 तिया 15, 15/4 और माइनस में हो गया 3, नीचे क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 15/4 और प्लस में 3 होगा, वही चीज लिखाएगा लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15/4 और प्लस में 3। अब इसको आगे हल करने पर क्या होगा, यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 4 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा, 4 एकम 4 और 15 एकम 15 होगा, माइनस 1 से भागा पड़ेगा 4 में तो 1 चौक 4, 4 बार में कटेगा, 4 में 3 से गुना होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। बटा के नीचे यहाँ भी अगर एलसीएम लेंगे 3 के नीचे यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 से 15 में गुना करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 1 से भागा पड़ेगा 4 में तो 4 बार में कटेगा, 4 में 3 से गुना होकर के हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब इसको आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, 3/4 और बटा के नीचे क्या हो जाएगा 15 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27/4। आगे इसको हल करते हैं 3/4 हो जाएगा और बटा के ऊपर में यहाँ पर क्या है, बटा के ऊपर में यहाँ पर है 3/4 और बटा के नीचे में है 27/4। तो ये जो बटा में है भागा में है इसको गुना में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 27/4 का उल्टा क्या होता है 4/27। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा और 3 एकम 3 और 3 नमा 27, यानी क्या आएगा 1/9 आएगा। तो इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है यानी पांचवा जो आज का पहला क्वेश्चन और ये जो बता रहे हैं उसका 5वां नंबर क्वेश्चन जो 2027 बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा जा सकता है, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को यह जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर जो प्रश्न है उसमें थोड़ा सा केवल चेंज किया हुआ है, क्या चेंज है उसको हम लोग लिखते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन में 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान 4/3 है, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/3 और क्या पूछा है तो इसमें पूछा गया है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और बटा के नीचे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो ये हो गया 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर जो प्रश्न है वह भी जो 5वां क्वेश्चन था उसी के जैसा था, केवल थोड़ा सा अंक चेंज किया हुआ है, डेटा इसमें थोड़ा सा अलग है।
इसमें कहा गया है कि tan थीटा का मान 4/3 है, तो इतना जो है इसका मान बताइए कि क्या होगा। तो यह भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हल होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है tan थीटा का मान 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। और पूछा क्या है, किसका मान पूछा है, पूछा है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा, यह पूछा हुआ है। तो tan थीटा का, चूंकि हमें tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो sin थीटा को हम लोग tan थीटा बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो sin थीटा को tan थीटा बनाने के लिए उसमें cos थीटा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। sin थीटा में यदि cos थीटा से भाग दे दिया जाए तो वह tan थीटा हो जाएगा। sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है। तो आइए सभी पदों में, यानी अंश में भी cos थीटा से भाग और हर के भी सभी पदों में cos थीटा से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अंश और हर इसीलिए भाग देंगे अंश और हर में, ताकि बैलेंस रहे, चीजें बदले नहीं। ऐसे अगर अंश में केवल भाग दे देंगे तो बदल जाएगा, उसका मान कुछ दूसरा कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए अंश और हर के सभी पदों में हमें क्या करना होगा, cos थीटा से भाग देना होगा। यानी 3 sin थीटा है तो इसमें भी cos थीटा से भाग हो जाएगा, 3 sin थीटा में भी cos थीटा से भाग, और प्लस 2 cos थीटा है तो इसमें भी cos थीटा से भाग पड़ जाएगा। और बटा के नीचे क्या दिया हुआ है, बटा के नीचे है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा इसमें भी cos थीटा से भाग पड़ जाएगा, और माइनस 2 cos थीटा जो है इसमें भी क्या चीज से भाग पड़ जाएगा, cos थीटा से भाग पड़ जाएगा। आगे इसको हल करते हैं। आगे हल करने पर क्या होगा, 3 है तो 3 उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे, 3 को उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो sin थीटा बटा cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। और प्लस में यहाँ पर यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। और आगे बटा के नीचे क्या हो जाएगा, बटा के नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा, और sin थीटा बटा cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। तो sin थीटा बटा cos थीटा की जगह हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। यहाँ भी क्या होगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2 बच जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। तो 3 है तो 3 हो गया, अब यह बन गया tan थीटा के रूप में आ गया पूरा चीज। अब आगे इसको क्या करते हैं, 3 है तो 3 होगा, और tan थीटा का मान हमें पता है कि 4/3 है, तो tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 4/3, tan थीटा की जगह 4/3। फिर इसके आगे प्लस क्या है, प्लस में 2 है, 3 है तो 3 हो गया, tan थीटा की जगह 4/3 हो गया, और प्लस में 2 है तो 2 उसी प्रकार से हो जाएगा। और बटा के नीचे क्या है, 3 tan थीटा, 3 है तो 3 हो जाएगा, tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 4/3, 3 इंटू 4/3, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2 है तो उसी प्रकार से 2 को लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 से 3 क्या हो रहा है, कट रहा है, यहाँ भी 3 से 3 क्या हो रहा है, कट रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा, आगे इसको अगर हल करें तो आगे क्या होगा, 4 बच गया, 4 और प्लस में 2, और बटा के नीचे क्या बच जाएगा, 4 माइनस 2, चूंकि 3 तो कट चुका है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर कट जाएगा, तो कट के क्या आएगा, कुल मिला करके अंत में हमारा आंसर आएगा 3। तो यह भी जो क्वेश्चन है यह बिल्कुल 5वां प्रश्न के जैसा ही था। यह भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अब तीसरा प्रश्न की ओर यानी छठा हो गया, 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए उसको लिखते हैं।
सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां जो क्वेश्चन है और आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 7 tan थीटा बराबर 4। 7 tan थीटा बराबर 4 है तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा का मान हम लोग को क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 tan थीटा का मान 4 दे रखा है। 7 tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 4। और किसका मान बताना है, तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो यह जो क्वेश्चन है पिछले दो क्वेश्चन के जैसा ही है, केवल डाटा चेंज किया हुआ है इसमें। तो यह क्वेश्चन भी उसी प्रकार से बनेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 tan थीटा बराबर 4। 7 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहां से अगर tan थीटा का मान निकाल लिया जाए तो tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, tan थीटा का मान आ जाएगा 4/7, है कि नहीं। 7 tan थीटा बराबर 4 है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह जो 7 है इधर बटा में चल जाएगा, 4 के बटा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान 4/7 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा, यह हम लोग को बताना है। और चूंकि हमें tan थीटा का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसका मान, tan थीटा का मान, और पूछा क्या है sin थीटा, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान पूछा गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि tan के रूप में बदल देते हैं, tan थीटा के रूप में हम लाने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पर यह हम लोग कर सकते हैं कि sin थीटा के नीचे यानी cos थीटा से अगर भाग दे दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। और tan थीटा का मान हम लोग को क्या पता है, दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को उस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि अंश और हर के सभी पदों में हम cos थीटा से भाग दे देते हैं। अंश और हर में इसीलिए भाग देंगे, दोनों में, अंश में भी और हर के सभी पदों में भी cos थीटा से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और इसीलिए भाग देना पड़ेगा क्योंकि जो चीजें हैं वो बदले नहीं, यानी अपरिवर्तित रहे, जो पहले जो चीज है वही लिखा हुआ रहे और हमारा काम भी हो जाए। अगर केवल अंश में भाग दे देंगे और हर में भाग नहीं देंगे तो क्या होगा कि पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और अंश और हर के सभी पदों में cos थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 7 sin थीटा, सबसे पहले क्या है 7 sin थीटा, इसमें भी cos थीटा से हम लोग भाग दे देते हैं। फिर माइनस में है 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा में भी हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे। अंश के दोनों पदों में cos थीटा से भाग पड़ गया और हर में जो है उसमें भी cos थीटा से भाग देना पड़ेगा। इसमें क्या है पहले 7 sin थीटा, तो इसमें भी cos थीटा से भाग देना पड़ेगा।
और प्लस 3 cos थीटा है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, cos थीटा से भाग देना पड़ेगा, तो भाग दे दिए। आगे इसको हल करते हैं, तो आगे हल करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, 7 है तो 7 तो उसी प्रकार से रह जाएगा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। और माइनस, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। और बटा के नीचे 7 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। और प्लस में 3, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो प्लस में केवल 3 बचेगा। इसको आगे हल करते हैं, 7 है तो 7 उसी प्रकार से, और इंटू टेन थीटा का मान हमें पता है, टेन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/7। तो क्या करते हैं, टेन थीटा की जगह हम लोग 4/7 रख देते हैं। टेन थीटा की जगह क्या रख देते हैं, 4/7, और माइनस में 3 है तो उसी प्रकार से इसको लिख देते हैं। फिर बटा के नीचे क्या है, बटा के नीचे क्या है, 7 टेन थीटा, तो 7 है तो 7 उसी प्रकार से लिखा जाएगा, और टेन थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 4/7, क्योंकि टेन थीटा का मान 4/7 है। और प्लस में 3 है तो प्लस में 3 उसी प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 कट रहा है, बटा के नीचे भी 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आगे आएगा वह क्या आएगा, 4 - 3, 4 - 3 और बटा के नीचे 4 + 3, 4 - 3 और बटा के नीचे 4 + 3, 4 में से 3 गया, 1 बच गया, और 4 और 3 7 हो गया। तो इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। यह जो क्वेश्चन था यह भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था। आशा करते हैं कि आप लोग को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेन थीटा का मान दिया हुआ है 8/15। टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। तो हम लोग को बताना है 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बट्टा 30 साइन थीटा, 30 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा का मान 8/15। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 8/15 दे रखा है, और हम लोग से इतना का मान पूछा है। तो यह भी क्वेश्चन जो है वह 7वां नंबर प्रश्न के जैसा ही है। तो इसको भी आइए हल करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा का मान 8/15 हो गया। आगे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे चलना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा गया है 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बटा 30 साइन थीटा, 30 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा है।
तो इसमें भी क्या करेंगे, चूंकि हमें tan थीटा का मान पता है तो इसलिए इसको जो है जो पूछा गया है प्रश्न में, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम tan थीटा के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो sin थीटा में यदि cos थीटा से भाग दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। जब tan थीटा बन जाएगा तो tan थीटा का मान हमें मालूम है, उसको रख देने से क्वेश्चन हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अंश के सभी पदों में और हर के सभी पदों में हमें क्या करना होगा, cos थीटा से भाग देना होगा। तो आइए आगे इसको हल करते हैं। तो आगे हो जाएगा 15 sin थीटा है तो 15 sin थीटा, और इसमें cos थीटा से भाग दे देते हैं। फिर प्लस में 6 cos थीटा है तो 6 cos थीटा हो जाएगा, इसमें भी cos थीटा से भाग पड़ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, बटा के नीचे है 30 sin थीटा, तो 30 sin थीटा हो जाएगा, इसमें भी cos थीटा से भाग पड़ जाएगा। और प्लस में क्या है, प्लस में है 7 cos थीटा, तो 7 cos थीटा में भी क्या होगा, cos थीटा से भाग पड़ जाएगा। अब आगे इसको हल करते हैं। आगे हल करने पर क्या होगा, 15 है तो 15 उसी प्रकार से हो जाएगा, 15 है तो 15, और साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन थीटा बटा cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan थीटा, 15 tan थीटा हो गया। और प्लस में, प्लस है तो प्लस का साइन, यहाँ देखिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। बटा के नीचे क्या होगा, 30 है तो 30 तो उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और साइन थीटा बटा cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। प्लस उसके बाद यहाँ भी cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन हमारा था वह tan थीटा के रूप में आ गया है। अब चूंकि tan थीटा के रूप में आ गया है तो tan थीटा का मान हम लोग क्वेश्चन में रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 15 है तो 15 उसी प्रकार से, और यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8/15। तो यहाँ पर 8/15 लिख देते हैं, 8/15 हो गया। और आगे प्लस में 6 है तो प्लस में 6 हो जाएगा, फिर बटा के नीचे 30 है तो 30 लिखेंगे, और इंटू tan थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 8/15, क्योंकि उसका मान 8/15 है। आगे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन, प्लस में 7 है तो 7 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 15 और 15 क्या हो गया, कट गया, 15 कट गया। यहाँ पर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया, 30 जो है 15 से 2 बार में कट गया। इसको आगे हल करने पर क्या होगा, ऊपर बटा के ऊपर में बच गया 8 और प्लस में 6 बच गया, और बटा के नीचे 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 7। तो 8 और 6 हो गया 14, और 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है। तो इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो यह क्वेश्चन भी आशा करते हैं कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यह आज हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं सब जो है कहीं ना कहीं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।